किसान है हमारे साथ, जानेंगे कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसकी बनेगी सरकार, क्या है क्षेत्र का माहौल। क्या नाम है साहब आपका? राजवीर। राजवीर जी, क्या माहौल है चुनावों का अब की बार? देखो पुआए को चल रहा, सपा को सपा का ही चल रहा है, तो बीजेपी का क्यों नहीं? बीजेपी का नौ है जी, मन नौ है, कौन नौ करे उन किसान को। बताते हैं योगी जी ने बहुत काम किया किसानों के लिए, तो योगी ने कहीं और हो, हमारे यहाँ तो योगी नौ करे। क्या जातीय समीकरण कहते हैं, क्या लगता है आपको सपा कितनी सीटों को लेके आ सकती है? हम तो बराबर के ज़्यादा टक्कर समझ रहे हैं। आरएलडी चौधरी चरण सिंह जी की विरासत एक ही बात है, और सपा मुलायम सिंह, इन दोनों का गठबंधन, क्या आपको लगता है अब की बार सरकार बना पाएगा? कार मजबूती से तो है, मजबूती तो है। चौधरी चरण सिंह जी के बाद राष्ट्रीय लोकदल का ग्राफ नीचे आया अजीत सिंह के टाइम पे। अभी उनका जो बेटा आया है अजीत सिंह का, जयंत चौधरी, उसने इस कमान को संभाला है। आपको लगता है कि युवा है, पढ़ा लिखा है, विकास दे पाएगा? विकास पढ़ा लिखा आदमी कामयाब हुआ है। तो अब की बार आपको लगता है कि सपा और आरएलडी की गठबंधन की सरकार बननी चाहिए? बन सकते हैं। आपके गांव के मुद्दे क्या हैं, जो अगर हम बात करें लोकल विधायक की, जो धीरेन्द्र प्रताप जी थे, उनको लेकर के यहाँ के लोग क्या सोचते हैं? वहाँ कुछ सोच ही ना हो रहा है, कुछ अपना 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 हिसाब है जी सबका, उनके खिलाफ में है मतलब। खिलाफ में। जी, आइए कुछ और हैं, इनके साथ बात करेंगे। क्या शुभ नाम है साहब आपका? भैया हमारा तो कुछ भी ना हो, सपाही में दे देंगे वोट, और कहा है सफाई में ही दे देंगे, गांव का माहौल देख के दे देंगे। हाँ यूँ ये जो ये कह रहे हैं हम कर देंगे। जी सर, क्या हमारे गांव का माहौल 50%, 50 कहना 50 ही रहने दे, 50 और तो जब ज़्यादा देखी जाएगी साइकिल को या जी सपा को, और सपा बनेगी हमारी ओर तक तो निश्चित। अवतार सिंह भड़ाना पहली बार भड़ाना पहली बार आ रहे हैं, उनको ही हमारे गांव की 50% की उम्मीद है हमें। साइकिल कैसे क्या बोलते? तो अवतार सिंह भड़ाना को आप क्यों पसंद करते हैं? न्यू पसंद करें, कॉम करे जी, जहाँ जहाँ पहली बार मेरठ रहे उन्होंने कॉम करे, हमारे यहाँ आज तक कोई कॉम नहीं हुई, उल्टे सीधे कॉम करवा रहे हैं। या करके जो हम तो आपके सपा को ही देंगे, अब की बार सपा को ही देंगे, सपा का ही माहौल है। कुछ युवाओं से बात करते हैं, युवा हैं हमारे साथ, क्या सोचते हैं सर? शुभ नाम क्या आपका? विक्की। विक्की जी, क्या सोचते हैं एज ए युवा होने के नाते, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? अवतार बढ़ाने की सरकार, विधायक हमारे यहाँ से अवतार बढ़ाने जी आएंगे, सरकार अखिलेश यादव। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने 70 लाख लोगों को रोजगार दिया है, हम रोजगार में बहुत आगे हैं। तो क्या लगता है आपको भाजपा के शासन में आपके यहाँ रोजगार का क्या स्थिति है? खराब स्थिति है जी, हम खुद ही बेरोजगार बैठे हैं। एक बड़ी समस्या देखने को मिली, यहाँ जेवर में एयरपोर्ट आया, बहुत सारे रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ बोर्ड लगा दिया जाता है, 200 किलोमीटर तक के लोकल लोगों को यहाँ भर्ती नहीं किया जाता। क्या ये बात सही है? सही है जी, ऐसी है। तो क्या उम्मीद करते हैं अवतार सिंह से? अवतार जीतेगा, उम्मीद क्या करनी है, रोजगार देगा। रोजगार देगा। युवाओं का भरोसा अवतार सिंह में बढ़ता हुआ नजर आता है। ऐसा यहाँ के युवाओं का मानना है कि पहली सरकार ने भेदभाव किया, लोकल लोगों को यहाँ काम नहीं दिया जाता, फैक्ट्रियों के दरवाज़ों पर बोर्ड लगा दिए जाते हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है युवाओं के लिए, रोजगार, महंगाई। और अगर बात करें मुद्दों की, भारतीय जनता पार्टी की, मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान जाता हुआ नज़र आ रहा है। जैसा कि हमने यहाँ पड़ताल की है, साफ प्रतीत होता है कि अवतार सिंह भड़ाना को बढ़त मिलती हुई नज़र आती है। इसी पड़ाव पर आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अगले और गांव में हम कुछ और लोगों से रूबरू कराएंगे। कुछ युवा यहाँ खड़े हैं, इनसे बात करते हैं कि अब की बार किसकी सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री और जेवर से विधायक कौन होगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। कुछ युवा हैं हमारे साथ, इनसे जानते हैं कि इनकी क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं और क्या सोचता है युवा कि अब की बार किसकी बाहर, किसकी बनेगी सरकार। क्या नाम है आपका? मनीष। मनीष जी, आप युवा हैं, हाँ जी। क्या समस्याएं क्षेत्र में देखते हैं और अब की बार किसकी सरकार? देखो सरकार तो अब की बार जो सपा का अच्छा वो चल रहा है, सपा की सरकार आनी भी चाहिए। और देखो जेवर विधानसभा से यहाँ से हमारे यहाँ से अवतार भड़ाना लड़ रही है चुनाव, तो अच्छी छवि है इनकी गांव में, पूरे क्षेत्र में, और यही आएंगे अब की बार भी। और हमारी समस्या है रोज़गार की, युवाओं के लिए रोज़गार चाहिए। हमारे खेतों में कंपनी बन रही है, युवाओं के लिए कोई रोज़गार नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है, रोज़गार मिलना चाहिए सब। तो और जो है
देखो अच्छे नेता है और युवा नेता है, बढ़िया नेता है। आपको उम्मीद है अवतार सिंह भड़ाना से कि वो जो 200 किलोमीटर वाला जो दायरा है कि 200 किलोमीटर में हम लोगों को भर्ती नहीं करेंगे, अवतार सिंह ने इस पर बयान भी दिया है, तो क्या आपको भरोसा है कि वो आपको ये करवा पाएंगे? देखो हमें उम्मीद है, तभी तो हम आगे आए हैं कि हमें उम्मीद है इनसे कि हमारे नेता जो अच्छे नेता है और जो रोजगार देंगे पब्लिक को। रोजगार देंगे। मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? अखिलेश अखिलेश जी को क्यों? अखिलेश यादव युवा जी, युवा नेता है, इसलिए अच्छा हुआ है जी, इसलिए। हाँ जी। तो अब की बार किसकी बहार है आपके क्षेत्र में? अवतार बढ़ाना, हवा अवतार बढ़ाना। आपके गांव में ज़मीनें उसमें चली गई, कंपनियों में बहुत सारी कंपनियां खुल रही हैं, जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, तो बहुत सारे रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। आपको क्या भरोसा है इसके ऊपर? जी, अब हमें रोजगार मिलना चाहिए, इसलिए। तो अभी जो पहले कंपनियां थी वहाँ रोजगार नहीं मिलता? नहीं मिलता जी, लोकल को लेने के लिए मना कर देते हैं, लोकल आदमी को लेने के लिए मना कर देते हैं। क्या कहना है सर आपका? हाँ जी, नौकल के लिए मना कर देते, बेरोजगारी है और रोजगार चाहिए, और अवतार बढ़ाना आएंगे तो रोजगार मिलेगा, पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा जी। योगी पे भरोसा क्यों नहीं है? योगी पे भरोसा नहीं है जी, देख लिया योगी एक बार योगी देख लिया, अब योगी पे भरोसा नहीं है, अब हमें अखिलेश यादव जी पे भरोसा है। अभी देखो बस जी, हमें भर्ती के बारे में अभी हाल ही में एक भर्ती आई, रेलवे पुलिस की भर्ती ही 2-2.5 साल से उसके फॉर्म वार्म सभी भर गए। अब चुनाव आ रहा है, तुरंत के तुरंत वो रद्द कर दी, उसमें 1 लाख बच्चे ने रोजगार मिलता। अब बताओ क्या उम्मीद करे ऐसी सरकार से? जो है अखिलेश यादव आएंगे, शिक्षित है, पढ़े लिखे युवा है, और क्या हमें इनसे उम्मीद है, और फिर हमारे क्षेत्र के अच्छे आदमी है, गुजर है, फिर हम अपने को सपोर्ट करेंगे। सारी बात ये है अमूमन स्थिति। युवा चाहता है उसे रोजगार चाहिए, किसान चाहता है उसे दोगुनी आय चाहिए। जितने भी खोखले वादे भाजपा ने अभी तक किए उस पर भरोसा नहीं है, आने वाली सरकार पर भरोसा जता रहे हैं, अखिलेश और जयंत की जोड़ी को बेहतर बता रहे हैं। इसी चुनावी यात्रा पर हमारी ये यात्रा जारी रहेगी, कुछ और युवाओं से, कुछ और किसानों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए हुंकार 24/7।